हेलो एवरीवन, वेलकम इन अग्नि मैथ्स एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिया हुआ है। यदि a बराबर मझले ब्रैकेट में दिया हुआ है 0,5 हो तो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर A, B, C और D के रूप में। तो हमको यहाँ पर मालूम है A बराबर दिया हुआ है। अगर इसको हम देखें तो हम लिख सकते हैं N A। N A के रूप में अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर अवयव कितने हैं? 2। तो यहाँ पर इसकी जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी उप समुच्चय निकालेंगे तो सूत्र बताया था 2 की पावर n। तो 2 की पावर n आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 और इसमें 4 अवयव होने चाहिए। तो इसका जो विस्तार होगा तो इसका इस तरीके से विस्तार होगा। यहाँ पर समुच्चय अगर आप देखेंगे तो एक तो समुच्चय आपका आ जाएगा 5 सभी में होता है, फिर कामा लगेगा, अगला एलिमेंट लिखेंगे आप 0, फिर अगला एलिमेंट आप लिखेंगे 5 और उसके बाद अगला एलिमेंट लिखेंगे आप 0,5। तो इस तरीके से ये 4 अवयव इसके हो रहे हैं। लेकिन इन 4 में देखेंगे तो 5 और एक ये 5, तो इस 5 जो यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा है, जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको ए नंबर पे करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। सबसे पहले इसका हमें समुच्चय लिखना होगा। समुच्चय कैसे लिखते हैं थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय। आपको ये मालूम, जब भी समुच्चय लिखेंगे तो आप मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। और एक तरीका ये होता है यहाँ पर कि जो स्टार्टिंग से ए आया मैंने ले लिया, कामा लगाएंगे, उसके बाद यल आया मैंने ले लिया, फिर ए आ गया। तो किसी भी अक्षर को हम रिपीट नहीं करेंगे। ए के बाद ए आएगा नहीं लेंगे, उसके बाद आ रहा एच ले लेंगे, कामा लगा देंगे, फिर ए नहीं लेंगे, बी आया ले लेंगे बी, और बी के बाद हमारा फिर ए नहीं लेंगे और डी आ रहा है तो डी को हम ले लेंगे। तो इस तरीके से इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय या कोई भी क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आता है उसका समुच्चय निकालना है तो एक तरीका ध्यान रखना है कि मझले ब्रैकेट में लिखना है और सभी अक्षरों को कामा लगाकर लिखना है। कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना है, दोबारा नहीं लिखना है। तो इस तरीके से पहली बात इसकी संतुष्ट हो गई है। दूसरी बात कह रहा है इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो वही बात आ गई इसके कुल उप समुच्चयों की। तो इस पे देखेंगे अगर हम अवयव गिन लें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर इस इलाहाबाद के समुच्चय को हम कोई भी नाम दे दें, अगर हम इसको ले लेते हैं पी, ABCD दिया तो मैंने P ले लिया, P बराबर अगर हम इसको ले लें, ये समुच्चय निकला है A, L, H, B और D। अब इसकी अगर हम संख्या देख ले PN, N का मतलब होता है नंबर। तो यहाँ पर नंबर कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए ना। तो यहाँ पर इसके जब उप समुच्चय का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं। उप समुच्चय का सूत्र आपका होता है 2 की पावर n। तो n का मान यहाँ पर कितना है? 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 का 5 बार आप गुणा कर दें। तो 2 का अगर आप 5 बार गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है आपको? यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इसका मान आ जाता है 32। तो ये इसके उप समुच्चय आ गए और ये इसका आपका यहाँ पर समुच्चय आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है और यदि समझ में आया है तो इसको आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करके बताएं। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, समुच्चय ए
दिया हुआ है 5, 25, 125 और 625 को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां होती हैं, एक ही समुच्चय निर्माण विधि और एक विधि को मैंने और बताया था, वो विधि आपकी ये है। छोटे अवयव इसमें लिए जाते हैं और इसको संकेत रूप में व्यक्त करते हैं। तो निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि ए में दिए हुए समुच्चय, ए में दिए अवयव समुच्चय को 5 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, अगर देखें तो सभी 5 की घात के रूप में यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 3 है और यहाँ 5 की घात 4 है। सभी 5 की घात है यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप के जो समुच्चय आप लिखते हैं, तो अगर इस पूरे को a दिया है तो a बराबर आप ले लेते हैं x सच दैट x, और बराबर इसको ले लेंगे 5 की घात n। ये n कोई नंबर है, जो कोई भी संख्या हो सकती है, कितनी भी वैल्यू इसमें की जा सकती है, कामा, और n जो है n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। स्मॉल n ये संख्याओं को व्यक्त करता है और कैपिटल N ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त करता है। और इसकी कंडीशन भी यहाँ पर लेंगे हम, और कैपिटल N इज आपका है लेस देन आर इक्वल टू 4। जो कैपिटल N है उसकी कंडीशन है कि वो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज ली गई वो 4 तक ही सीमित है, 5 की घात 4 तक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में इस तरीके से लिखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया हुआ है आपके लिए, समझने का प्रयास करेंगे इसको। देखते हैं। मान लीजिए ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि n a क्रॉस b बराबर 6। यदि a क्रॉस b में 3,2, 7,5, 8,5 अवयव हैं, तब a के ऑप्शन a बराबर ये है, फिर b नंबर पे b बराबर ये है, और c में भी b बराबर ये है, और d कह रहा है कि कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर a जो है वो आगे है, तो आगे वाले अवयव ही a को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर सीधा आप ऑप्शन यहाँ पर ले लेंगे। तो जो a की अवयव है इसकी वैल्यू हो जाएगी a की अवयव अगर आप देखेंगे तो पहले दिया है 3, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 8। तो ये आपको किस में मिल रहा है? तो ये ए नंबर में मिल रहा है, बी में नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले रखा है। 5 को और 6 को मैंने लिया है, जो आपको इसको अच्छे से समझाएगा, जो आपके अध्याय 2 के सवाल हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। a/4 a - 2b बराबर 0, 6 + b है, तब a तथा b के मान आपको बताने, इनमें से कौन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों बराबर है, तो दोनों वैल्यूज को हम बराबर ले लेंगे। अगर पहली कंडीशन हम ले लेते हैं यहाँ पर a/4 बराबर यहाँ पर है पहले 0, तो अगर 4 का इधर आप गुणा कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 0 गुणा 4, तो मतलब a बराबर 0 आ गया आपका। तो एक चीज निकल आई आपकी, एक वैल्यूज मेरी निकल आई। दूसरी वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे, दूसरी वैल्यू जो है हमारी a - 2b बराबर है हमारा 6 + b। अब a का मान हम ऑलरेडी 0 निकाल चुके थे, यहाँ पे 0 रख देंगे। 0 - 2b बराबर 6 + b। अब इतना मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ से आगे देख लेते हैं भाई। यहाँ पर -2b है, लिख लिया मैंने -2b। बराबर के उधर देखें तो ये b प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ये बराबर हटा के हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, माइनस का b, और बराबर अब लेंगे 6। तो दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 3b बराबर 6। तो b बराबर हम लिख लेंगे 6/-3, तो 3 दूना 6, तो b का मान आ गया -2। तो वैल्यू अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन पहले a की वैल्यू लिखनी है हमें 0,
और बी की वैल्यू -2। जरा देख लें किस में मिल रहा है, 0, -2 ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखेंगे आगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये अच्छा क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए निश्चित रूप से आपके 2 से 4 नंबर तक सही होना निश्चित रूप से पक्का है। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू दिया गया और बी का वैल्यू हो, तो ए क्रॉस बी तब बी क्रॉस ए ज्ञात कीजिए, दोनों को यहाँ पर सिखाया हुआ है। अगर आप ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और क्रॉस लगा देते हैं। अब बी की वैल्यू लिख लेते हैं 1,2। अब ए क्रॉस बी की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिए आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले हमें ए के साथ वैल्यूज को लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पीछे इन सवालों को किया है मैंने। यहाँ पर इसको ले सकते हैं आप ए 1, फिर ले लेंगे हम A,2, उसके बाद हम ले लेंगे बी के साथ दोनों को ले लेंगे B,1 और B,2, और इसके बाद हम ले लेंगे सी के साथ दोनों वैल्यूज को C,1 और C,2। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी आपका ये हो गया है, शायद आप समझ पाए हों। इसके बाद अगर हम ले लेते हैं बी क्रॉस ए, जरा इसको भी देख लें आप, बी क्रॉस ए, इसमें क्या करेंगे, बी की वैल्यूज को पहले लिख लेंगे हम 1,2 और ये क्रॉस लगा देंगे। ए की वैल्यूज को लिख लेंगे ए कॉमा बी और कॉमा सी। अब इसका क्रॉस करेंगे तो इसको कैसे कर लेते हैं, देखें हम पहले ए के साथ लिखेंगे 1,a, फिर 1 के साथ 1,b, फिर 1 के साथ 1,c। अब 2 के साथ ले लेंगे 2,a और 2,b, और फिर ले लेंगे 2,c। तो अब ये मैंने ए क्रॉस बी भी आपको समझा दिया और बी क्रॉस ए भी। अगर आप इस सवाल को समझ गए तो इसमें ए की वैल्यू पूछेगा, बी की वैल्यू पूछेगा, आप आराम से समझ जाएंगे। और एन ए या एन ए क्रॉस बी पूछता है तो देखिए इसमें 3 अवयव, इसमें 2 है, तो ये 3 दूना 6 होता है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैंने अच्छा लिया हुआ है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में। देखें फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 3 sin x + 2 का x बराबर π/6 पर मान होगा। अगर इसको सॉल्व कर लें हम, x का मान π/6 दे दिया है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 3 sin, और जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, π/6 और +2। सॉल्व कर लेते हैं, 3 sin π/6, तो 36 का 18 होता है, तो ये हो गया sin 30 अंश और +2, है ना। अब इसको अगर आप देखें तो क्या हो जाता है, 3 और sin 30 को क्या कहते हैं, 1/2 +2। अगर इसको आप यहाँ पे 2 एलसीएम ले लें हम, इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3/2 +2। इसको इधर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर इसी रूप में हम 2 एलसीएम ले लेते तो 3 ऐसा ही छूट जाता, और 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ देते तो हो जाता 7/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का सवाल ऑप्शनल आए तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन और लिख रखे हैं, इनको भी आप देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, रेडियन में बदलने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, डिग्री या रेडियन में कैसे करेंगे जरा समझ लें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, डिग्री माप 125 अंश 30 मिनट के संगत रेडियन माप है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं आप ले लीजिए 125 डिग्री और 30 मिनट। इसको अगर सॉल्व करें तो इसको डिग्री में बनाना पड़ेगा पहले मुझे। तो 125 डिग्री और 30 मिनट को हम कर सकते हैं यहाँ पर 30/60, तो ये भी डिग्री में हो जाएगा। तो इसको अगर काट लें आप, 30 एकम 30 और 30 दूना 60। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ भी डिग्री यहाँ भी डिग्री, तो एक साथ लिख सकते हैं 125 सही 1/2 डिग्री। अब इसको अगर आप हल करें तो 125 दूना होता है 250 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 251/2 डिग्री। अब पूरा डिग्री में बन चुका है ये। अब इसको हमें बदलना है किसमें, रेडियन में।
तो हमें मालूम है, इसको लिख देंगे रेडियन में बदलने पर, रेडियन में बदलने पर जब भी रेडियन बदलते हैं तो हम पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? पाई बटे 180 का कर लेते हैं भाई। पाई बटे 180 का हम गुणा कर लेंगे तो ऊपर पाई का गुणा होगा तो वही संख्या बनी रहेगी 251 पाई, और नीचे हो जाएगा 18 दूना 36 360। तो इस तरीके से ये अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ये आंसर दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 का गुणा करेंगे, और डिग्री में बदलना हो तो हम 180 बटे पाई का गुणा करेंगे। इस टाइप का एक सवाल आपको पेपर में मिलना चाहिए। आगे देखेंगे 9 नंबर के रूप में एक अच्छा सवाल मैंने आपके लिए लिया है। देखें यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसका हमें मान निकालना है। साइन थीटा जैसा है वही हम ले लेते हैं, कॉसेक थीटा को ले लेते हैं 1 बटा साइन थीटा बराबर 2 दिया है। यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे हम, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कट जाएगा 1 बराबर 2। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 साइन थीटा। अब इसको अगर इधर ले आए हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0 छूटेगा। तो ये क्या बन गया हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो होल स्क्वायर बराबर 0, तो होल स्क्वायर हटाएंगे तब भी तो 0 रहेगा, माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से निकल आया हमारा साइन थीटा बराबर 1। और दूसरा हमारे पास क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लें आप। कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 बटा साइन थीटा। तो 1 बटा 1 बराबर, ये भी तो 1 हो गया। हमें निकालना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन का मान आपने क्या निकाला है? 1। तो यहां से लिख सकते हैं ना आप कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 1 1 2 हो गया आपका। तो यहां पर इसका ऑप्शन 2 आ गया ना। तो 2 ऑप्शन आपको किसमें दिख रहा है? नंबर सी में। तो एक देखिए, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है, इसको भी आपको सिखाने का प्रयास किया है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है आपका। दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 बराबर 3/16। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको हम LHS ले लेंगे, यहाँ से इस सवाल को सॉल्व करेंगे और LHS ले लेते हैं। साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80। अगर लिखने के बाद थोड़ा सा इनको हम अगर अवरोही क्रम में कर लें, बढ़ते हुए क्रम से बड़े से छोटे की ओर कर लें, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं साइन 80 और साइन 60 का मान हम जानते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं √3/2 और साइन 40 और साइन 20। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर आप यहां से देखें तो ये √3/2 आगे कर लें, इसको आगे कर सकते हैं √3/2 और यहां से इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन 80 और साइन 40। और यहां पर साइन 20 को हम इसलिए बाहर ले रहे हैं क्योंकि यहां पर इससे हमें एक सूत्र बनाना होगा। ये सूत्र क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी का। तो यहां पर हम 2 का गुणा 2 का भाग अपनी तरफ से करेंगे। √3/2 ये बना रहा। अब 2 का भाग यहाँ हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ इसमें अपनी तरफ से, और 2 का गुणा ऊपर कर लेते हैं। 2 साइन 80 और साइन 40 और बाहर है आपका साइन 20। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सूत्र बन जाता है 2। यहाँ पर मैं अगर सूत्र लिख दूं यहाँ से, चूंकि 2 साइन ए
और साइन बी बराबर होता है कॉस आपका ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी के रूप में। इस सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो करते हैं भाई, रूट 3/2 दूना 4 और अंदर हो गया आपका 2 साइन है साइन बी, तो कास ए माइनस बी, तो पहले दोनों को घटा देते हैं हम, तो कर लेते हैं कास 80 माइनस 40। उसके बाद माइनस का निशान लगा दे और कास ए प्लस बी, दोनों को जोड़ देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 40। और बाहर जो है उसको हम वैसा ही लिख देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। यहाँ से आगे अगर आप देख लें, यहाँ बराबर का निशान भी अगर लगा दें यहाँ तो भी ठीक रहता है। यहाँ से देखें आगे हम रूट 3/2 जैसा है 4 सॉरी, और उसके बाद cos 80 से 40 जाएगा तो क्या बचेगा cos 40 डिग्री, और माइनस का ये बचेगा आपके पास साइन नहीं cos ही रहेगा cos 120 अंश, और ये हो गया साइन 20 अंश। अगर आप यहाँ से देखें तो रूट 3/4 जो था वही है, और cos 40 जो है आपका, cos 40 को इसका अंदर आप गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा cos 40 और ये साइन 20। यहाँ पर देखें तो माइनस है, लेकिन cos 120 का मान अगर आपको याद हो तो इसका होता है -1/2। नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का मतलब है 130, तो ये साइन 30 का मान 1/2 होता है, माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/2 यहाँ से हो जाएगा ये। और ये साइन का अंदर मैंने 20 का गुणा किया तो यहाँ भी करना होगा मुझे, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं साइन 20 अंश का, तो ये ब्रैकेट यहाँ ना लग के यहाँ लगेगा। आगे आप देख लें, अगर ये 2 है इसको हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे रूट 3/4 और यहाँ पर अगर हम पूरे का एलसीएम ले लें 2 के रूप में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 40 और साइन 20, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन 20। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पुनः एक फार्मूला बन रहा है 2 cos A sin B, तो फिर एक सूत्र लग रहा है आपका। इस सूत्र को अगर आप यहाँ से देख लें, 2 cos A और sin B, 2 cos A sin B बराबर होता है आपका sin A प्लस B और माइनस साइन A माइनस बी, ये सूत्र हमारा होता है। अगर 2 cos A sin B है तो एक बार जोड़ेंगे और फिर माइनस लगा के घटाएंगे। तो कर लेते हैं यही काम यहाँ पे हम, रूट 3/4 और 2 cos A sin B को हम करेंगे साइन, तो यहाँ पर इस 2 को मुझे गुणा कर लेना था यहाँ पर, चलिए अगली बार में करते हैं। तो 2 cos A sin B का होना है साइन A प्लस बी, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 40 प्लस 20 और एक बार माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, साइन 40 माइनस 20, और उसके बाद में है प्लस साइन 20। और ये जो 2 था यहाँ नहीं कर पाया मैं, तो यहाँ कर लेता हूँ। ये 2 जो है इसको मैं आगे ले लेता हूँ, गुणे 2 कर देता हूँ, और नीचे का काम खत्म हो गया आपका। तो ये हो गया आपका रूट 3/8, और अंदर आपका बच रहा है साइन 40 और 20 होता है साइन 60, और ये हो गया माइनस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, साइन 20 प्लस का साइन 20 माइनस का कट गया, और आपका साइन 60 का मान होता है रूट 3/8 ये है, और इसका मान होता है रूट 3/2। रूट 3 का रूट 3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा आपका, और 8 दूना 16। तो इस तरीके से आपका ये RHS आ जाता है, तो ये सवाल आपका प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लिए, कुछ छोटे और कुछ 1-2 बड़े क्वेश्चनों का समावेश किया है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देखते रहें तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आना तय है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।